सारे पुलिस वाले बेहद तनाव में थे। बंदूकें ताने हुए धुएं से भरे लिफ्ट के दरवाजे पर निशाना लगाए खड़े थे। तभी अचानक अंदर से 3 विकृत हत्यारे बाहर टूट पड़े। उनके हाथों में हथियार देखकर सब सन्न रह गए। 2 के हाथों में बड़ी बड़ी दरांतियां थीं और 1 के हाथ में लकड़ी काटने वाली खूंखार चेनसॉ, जिसकी वजह से पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेटें बेकार साबित हो गयीं। तीसरे के हाथ में रिवॉल्वर तोप थी, जिसकी गोलियां सीधे जैकेट को चीरती हुई आर पार निकल गयीं। कुछ ही पलों में उन्होंने कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। तभी दाजुआंग ने जमीन से एक पिस्तौल उठाई और पल भर में विकृत दूसरे नंबर वाले को वहीं ढेर कर दिया। यह देखते ही विकृत सरगना चेनसॉ लेकर पागलों की तरह उस पर झपटा, लेकिन दाजुआंग ने फुर्ती से दूसरी पिस्तौल उठाई और उसकी घुटने पर गोली मार दी। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, दाजुआंग ने उस पर 2 और गोलियां दाग दी। नियंत्रण खो चुका सरगना अपनी ही चेनसॉ पर गिर पड़ा और तड़पते हुए वहीं अपनी मौत स्वीकार कर ली। उसी वक्त तीसरा हत्यारा जानवर की तरह दाजुआंग पर झपटा और जैसे ही वह उसे खत्म करने वाला था, तभी लिफ्ट से छोटी बहन बाहर निकली और बंदूक सीधा उसके सिर पर तान दी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वह इतना तेज होगा। उसने झटके से छोटी बहन को धक्का दिया और भागकर वापस लिफ्ट में घुस गया। दाजुआंग घायल छोटी बहन को गोद में उठाकर पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से निकल भागा। उधर चालाक तीसरे हत्यारे ने लिफ्ट के अंदर पुलिस की वर्दी पहन ली, अपने साथियों को खोने का झूठा गम चेहरे पर सजाया और बड़ी आसानी से वहां से फरार हो गया। दूसरी ओर नकाबपोश कातिल राजा सफलतापूर्वक काले नंबर 2 के कमरे में घुस चुका था। मौका मिलते ही उसने कमरे के अंगरक्षकों को खत्म किया, फिर अपने बैग से लोहे की हुक क्लैंप निकाली और उसके बाद एक रहस्यमयी दवा। किसी अनजान शख्स को फोन करने के बाद जैसे ही वह काले नंबर 2 पर हाथ उठाने वाला था, तभी भारी संख्या में पुलिस वहां आ पहुंची। वह पुलिस की अफरातफरी का फायदा उठाकर जब वे काले नंबर 2 को स्ट्रेचर पर डालकर ले जा रहे थे, फुर्ती से दूसरे कमरे में घुस गया, अचानक पलटवार किया, अपना नकाब उतारा और बाल बाल बचते हुए फरार हो गया। 5 रास्तों से किए गए हमले नाकाम रहे, जिनमें से एक तो सबसे ज्यादा शर्मनाक था। गुस्से से तमतमाया इंस्पेक्टर सीधे कमिश्नर के पास पहुंचा और चीखकर बोला, 2 समाज के कीड़ों को बचाने के लिए हमने इतने काबिल पुलिस वाले कुर्बान कर दिए, क्या यह सच में सही है? लेकिन कमिश्नर ने ठंडे लहजे में कहा, इस जड़े जमा चुके माफिया गिरोह को तोड़ने के लिए यह कुर्बानी जरूरी है। हालांकि अब तक उन दोनों गिरोह सरगनाओं को सजा देने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यह सुनकर इंस्पेक्टर का गुस्सा और भड़क उठा। कमिश्नर के जाते ही वह अकेला अस्पताल के कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और बिना एक पल सोचे उन दोनों दरिंदों की ऑक्सीजन पाइप खींच दी। कुछ ही पलों में दोनों अस्पताल के बिस्तर पर तड़पकर मर गए। इसके बाद इंस्पेक्टर ने अपनी सर्विस पिस्टल और मेडल जमीन पर रखा और चुपचाप कानून की सजा को स्वीकार करने के लिए खड़ा हो गया।